नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न साधनाएं भी की जाती है। नवरात्र में मनचाही सफलता के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में किए गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त हो सकती है। तो आइए जानते हैं मनपसंद वर के लिए। नवरात्रि के दौरान तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां भगवान शिव और मां पार्वती को जल और दूध चढ़ाएं तथा पंचोपचार यानी कि चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मूली, जो कि पूजा में उपयोग करने वाला लाल धागा होता है, उससे शिवजी और पार्वती जी के मध्य गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांताम सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में या फिर अपने घर के पूजा कक्ष में मां पार्वती के सामने 108 बार आपको करना है। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है। इससे आपको मनपसंद वर की प्राप्ति होगी। शीघ्र विवाह के लिए उपाय। नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद मंत्र का 3, 5 या 10 माला आपको जाप करना है। जाप के बाद भगवान शिव जी से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र है, ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप बिंदवनाशाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पति में देहि कुरकुरु स्वाहा। दाम्पत्य सुख के लिए। यदि जीवन साथी से अनबन होती रहती है तो नवरात्रि में प्रतिदिन इस चौपाई को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुतियाँ दें। अब नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़ें। यदि संभव हो सके तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए कहें। चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये चौपाई रामचरितमानस से ली गई है। ये इस प्रकार है, सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इससे दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। धन लाभ के लिए उपाय। नवरात्रि के समय कम से कम 5 दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला ले। वे दीपक साधना काल तक जलते रहने चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल को रंग ले। एक ढेरी बनाएं और उस पर श्री यंत्र रखकर उसका कुमकुम, फूल, धूप और दीप से पूजन करें। इसके बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसे अपने सामने रखकर उसका पूजन करें। श्री यंत्र को अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर ले और शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दे। इस प्रयोग से आपको अचानक धन लाभ होने के योग बनेंगे। मनचाही दुल्हन के लिए उपाय। नवरात्रि के समय जो भी सोमवार आए उस दिन सुबह शिव जी के मंदिर जाएं। वहां शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उन्हें अच्छी तरह साफ करें। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब भगवान शिव की चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा अर्चना करें। रात को 10 बजे के बाद अग्नि प्रज्वलित करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 बार आपको आहुति देनी है और इसके बाद 40 दिनों तक लगातार इसी मंत्र का नित्य आपको 5 माला जाप करना है, वो भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शिव के सन्मुख। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनेंगे। इंटरव्यू में सफलता के उपाय। नवरात्रि में मंगल, गुरु और शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा में आसन बिछाकर और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। अब अपने सामने एक बाजोट या पाटा पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्टफिंग की माला रख दे और इस पर केसर और इत्र छिड़ककर उसका पूजन करें। इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाकर इस मंत्र का 31 बार आपको उच्चारण करना है। इस प्रकार 11 दिनों तक आपको
इस मंत्र का उच्चारण करना है 31 बार। इससे ये माला सिद्ध हो जाएगी। ओम ह्रीं बागबादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरकुरु फट स्वाहा। व्यापार में लाभ बढ़ाने के उपाय। नवरात्रि में सोमवार और शुक्रवार के दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े में अपने सामने मोती शंख को रखें और उस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। मंत्र जाप का ये नियम है कि मंत्र का जाप स्टफिक की माला से ही करें। मंत्रोच्चार के साथ एक चावल इस शंख में आपको डालना है। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। इस प्रयोग को लगातार 9 दिनों तक करें। इस प्रकार रोज एक माला जाप करें और उन चावलों को एक सफ़ेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 9 दिन के बाद चावल के साथ शंख को भी उस थैली में रखकर तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में बरकत बढ़ती है। माता जगदम्बिका को आम अथवा गन्ने के रस से स्नान करवाया जाए तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे भक्त का घर छोड़कर कभी नहीं जाती। वहाँ नित्य ही संपत्ति और विद्या का वास रहता है। वेद पाठ के समय यदि कपूर, अगरू यानी कि सुगंधित वनस्पति, केसर, कस्तूरी और कमल के जल से देवी को स्नान करवाया जाए तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है तथा साधक को थोड़े प्रयासों से ही सफलता मिल जाती है। द्राक्ष यानी कि दाख के रस से यदि माता जगदम्बिका को स्नान करवाया जाए तो भक्तों पर देवी की कृपा बनी रहती है। इसी प्रकार यदि देवी को दूध से स्नान करवाया जाए तो व्यक्ति शीघ्र ही सभी प्रकार की सुख समृद्धि का स्वामी बन जाता है। तो बोलो जय माता दी। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।